सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? साक्षी कैसी है? क्या वो ठीक है? हाँ, साक्षी ठीक है। अंदर आओ काजल। सर, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इतना मत सोचो काजल। मुझे कामिनी आंटी के घर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ ही दिनों की बात है। एक बार साक्षी ठीक हो जाएगी फिर तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। हाँ, मुझे माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से माँ बहुत परेशान, और मैं नहीं चाहता कि माँ ज्यादा टेंशन ले। पर सर, ये तो नाइंसाफी है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नाइंसाफी? मैं कुछ समझा नहीं। रौनक सर, आपको मेरी और साक्षी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। आपको तकलीफ में डालकर मैं आराम से तो नहीं बैठ सकती ना। इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। मैं साक्षी को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। यही सबके लिए बेहतर होगा। ये झूठ मूठ की शादी, ये सब कुछ आखिर कब तक चलेगा? ये तुम क्या कह रही हो काजल? तुम साक्षी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हो। खेल तो भगवान हम सबकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। सर, मैं आपको और तकलीफ में नहीं देख सकती। आपने जो मेरी बेटी के लिए किया है, इसके लिए मैं आपको चाहे जितना भी थैंक्स बोलूं वो कम है। आपके इस एहसान के बदले अगर मैं आपकी तकलीफ थोड़ी भी कम कर सकती हूँ ना, तो वो भी मैं करूंगी। और वो तभी होगा जब मैं और साक्षी इस घर से चली जाएंगे। क्या हुआ राधिका? कुछ नहीं, मैं बस साक्षी की याद आ रही है। मुझे भी, और आज तो कुछ ज्यादा ही आ रही है। तुमने उसके मनपसंद समोसे जो बनाए, ना जाने मेरी बच्ची क्या कर रही होगी। सच बहुत याद आ रही है मुझे साक्षी और काजल की। बहुत दिनों से एक बात मेरे दिमाग में चल रही है, उसे कह नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ ना, वो सही हुआ। नहीं, मुझे माफ करना, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मैं नहीं अशोक, हम समझ रहे हैं तू क्या कह रहा है, और इस बात के लिए तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माना काजल के पास साक्षी है, अक्षय की यादें हैं, लेकिन इनके सहारे वो अपनी पूरी जिंदगी तो काट नहीं सकती ना। साक्षी भी बड़ी हो रही है, उसे भी तो एक पिता के साये की जरूरत है। कहते हैं ना भाई साहब, बेटियां पराया धन होती है, और काजल हमारी बहू नहीं, बेटी है। उसका घर फिर से बसता देखकर हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। काजल, सर, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ कुछ घंटे हुए हैं तो इतना कुछ हो गया। अगर मुझे यहाँ 1 महीने रुकना पड़ गया तो। पर काजल, तुम्हारा ये फैसला साक्षी की जान के लिए खतरा बन सकता है। कुछ नहीं होगा साक्षी को। मैं
मैं कुछ बहाना बना दूंगी, कह दूंगी कि आप काम से बाहर गए हैं और कुछ दिन बाद वापस लौटेंगे। सर ऐसे ही मनाती थी मैं साक्षी को पहले भी, जब अक्षय काम पर जाते थे। कब तक बहाने बनाओगी? 1 महीना, 2 महीना, फिर क्या? जब वो मेरे बारे में पूछेगी तो क्या बताओगी? तो आप ही बताइए ना, हम लोग यहाँ कब तक रह सकते हैं? सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं मना लूंगी साक्षी को, किसी भी तरीके से मना लूंगी। समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है जो तुम करोगी वही सही है? तुम्हारे फैसलों का दूसरों पर क्या असर होता है उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। काजल, जो कुछ भी हो रहा है उससे हम सब परेशान हैं। लेकिन ये सब मैं किसको बता रहा हूं? अगर तुम्हें दूसरों की फिक्र होती तो उस दिन मेरी मां पर वो इल्जाम नहीं लगाती। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं आपको हमारी वजह से इस तरह परेशान होता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वापस जा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी परेशानी की इतनी फिक्र होती तो तुम ये कदम उठाने के बारे में सोचती भी नहीं। और तुम्हें क्या ये सब एक नाटक लग रहा है? मुझसे शादी करना, फिर साथ में रहने का नाटक करना, और जब मन करे यहाँ से चले जाना। सर आप बस काजल, अगर तुम्हें लगता है कि बात सिर्फ तुम्हारी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये मत भूलो कि हमने शादी क्यों की। इस वक्त साक्षी की हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है काजल। और तुमने ही कहा था कि साक्षी तुम्हारी और अक्षय की आखिरी निशानी है, तुम्हारे जीने का सहारा। उसे ठीक देखने के लिए अक्षय ने कितने सैक्रिफाइसेस किए, उसका बचपन मिस किया, और आज उसी साक्षी की हेल्थ का तुमने मजाक बना रखा है। सब मेरे लिए नाटक करना अब मुश्किल हो रहा है। क्या तुम्हारे लिए मुश्किल है? अपनी आंखें खोलो, देखो और समझो। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि किसके लिए कितना मुश्किल है। क्या ड्रॉ कर रहा है मेरा बच्चा? मम्मा, ये हमारी फैमिली है। ये आप, और ये मैं, और ये पापा। कैसे है मम्मा, आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं बेटा, बहुत अच्छी है। मैं पापा को भी दिखा के आऊं? साक्षी बेटा अभी नहीं, पापा को अभी बहुत सारा काम रहता है ना, बहुत बिजी रहते हैं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। चलो अब साक्षी ये बताओ, ये देखो, ये है मम्मा यानी कि मैं, और ये है प्यारी प्यारी साक्षी, है ना? और साक्षी ये कौन है बेटा? पापा। हाँ पापा ऑफिस जाएंगे काम पर, तो मम्मा और साक्षी को अकेले रहना पड़ेगा ना? नहीं, पापा कहीं नहीं जाएंगे, वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। बेटा बात क्यों नहीं समझते हो? हर वक्त पापा हमारे साथ नहीं हो सकते हैं। नहीं मम्मा, मुझे पापा अच्छा
बस साक्षी, बहुत हो गई आपकी जिद। अगर आप इसी तरीके से जिद करती रहेंगी ना तो कल के कल हम दादू के घर वापस जा रहे हैं और मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। काजल ग्रहण बनकर मेरे रौनक की जिंदगी में लग गई है कामिनी। ना रौनक अपनी जिंदगी जी पा रहा है, ना कुछ काम कर पा रहा है। काजल नहीं, कालिक बोल, कालिक। और वैसे भी जानकी वो तो अपना रंग दिखाएगी ना, तो बस रौनक पर भरोसा रखना, वो काजल के पास नहीं जाएगा। तो रौनक को रात को काजल के कमरे में जाने से रोक लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की तेरे घर में डेरा जमा के बैठ जाए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है कामिनी। जानकी क्या बताऊं, मेरा भी कुछ ऐसा हाल है। इन सब परेशानियों की वजह से खाना पीना तो भूल ही गई हूँ। ये सब छोड़ कामिनी, आज रात रौनक तेरे घर आ रहा है, उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ जानती, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सब संभाल लूंगी। और वैसे भी मेरा होने वाला जमाई है ना? ठीक है कामिनी, फोन रखती। अच्छा हुआ फोन रख दिया, अब मैं चैन से समोसा खा सकती हूँ। जाके तैयार हो जा, रौनक आने वाला है। और काजल को वहाँ जो रायता फैलाना है ना, फैलाने दे। बस तू इस मौके का अच्छे से फायदा उठाना, समझी? माम, आपको पता है अब दुनिया की पहली ऐसी माँ हो जो अपनी बेटी की शादी से ज्यादा सुहाग रात की फिक्र कर रही हो। डोंट वरी माम, बस देखती जाओ आज रात को मैं क्या करती हूँ। कितना हुआ? 480। कौन है? कौन है? वीनू, ये क्या बात हुई? तुम भोपाल आए और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ये क्या हरकतें नहीं थी? तुम क्या 4 साल की बच्ची जैसी हरकतें कर रही? कितना हुआ भैया? 480। छुट्टा रख लो। थैंक यू सर। तुम दोनों भाई बहन खुद को समझते क्या हो? पहले तुम्हारा भाई आया था हमारी फैमिली पे एहसान जताने के लिए, और अभी ये पैसे देकर तुम साबित क्या करना चाहती हो कि मेरे पास टैक्सी को देने तक के लिए पैसे भी नहीं है? नहीं वीनू, मेरा वो मतलब नहीं था। जीजू के जाने के बाद एक बात मुझे समझ में आ गई है, इंसान की लाइफ में पैसा बहुत मैटर करता है, इसलिए जॉब के लिए यहाँ पे आया हूँ। अब जाओ, मुझे लेट हो रहा है। वीनू सुनो तो, तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना? वीनू, तुम्हारा दिमाग खराब है कि क्या किया तुमने? नीति, एक तो मैं वैसे ही लेट हो रहा था, तुमने मेरी शर्ट खराब कर दी। कम ऑन नीति। तुम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते वीनू, मुझे पता है तुम्हें कैसे मनाना है। भैया, ये आपके लिए। बेटा, ये किसने दिया? अरे भैया, ये आपके लिए। ये दे कौन रहा है यार? अरे बता तो। भैया, ये आपके लिए। ये कौन रहा है? लेकिन मुझे बताओ तो सही तुम लोग। अरे
इतने स्टाइल में। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे थैंक्स फॉर द फ्लावर्स। वेलकम, लेकिन ये आपके लिए नहीं। दैट वाज रूड। एक्चुअली कुछ बच्चे आके मुझे देखे गए। आई थिंक किसी और के लिए थे, लेकिन गलती से मुझे देखा। मैं देखे आता हूँ। एक्सक्यूज मी, जल्दी आना, इंतजार करूंगी तुम्हारा। श्योर। साक्षी कहाँ गई? कहीं रौनक सर के पास तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? नीति, मैंने कहा था तुमसे, मैं यहाँ पे जरूरी काम से आया हूँ, मेरी मीटिंग है। मगर तुम अपनी बचकानी हरकतों से बाज नहीं आओगी। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं भूल जाऊंगा जो तुमने किया था, हमारे सबसे मुश्किल वक्त में तुम हमारे साथ नहीं थे, तो ऐसा नहीं होने वाला। लाइफ इतनी आसान नहीं, बात समझ चुका हूं मैं। जब तक जीजू थे तब तक उन्होंने हमें किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी थी। जो भी प्रॉब्लम आई उन्होंने अकेले फेस करा। मगर अब समझ में आ गया, लाइफ में प्यार सब कुछ नहीं होता। पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मकाम इंपॉर्टेंट होता है। अपना मकाम बनाने के लिए आया हूं यहाँ पे, बना के रहूंगा। और हाँ, अगर इसमें तुम्हें मेरा साथ देना है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है रौनक, तू ठीक तो है ना? आज ऑफिस नहीं गया? क्योंकि माँ, अगर साक्षी को मेरी जरूरत हुई और मैं घर पर नहीं रहा तो फिर उसे बुरा लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं घर से ही काम कर लूँ। तेरी ये सोच देखकर मुझे अपनी परवरिश पर गर्व होता है रौनक, पर कभी कभी ये सोचकर परेशान हो जाती हूँ कि कहीं मेरा बेटा दूसरों को रोशनी देते देते अपने आप को, अपनी खुशियों को जला ना दे। ठीक है रौनक कि तू दिन भर घर पर ही रहे, लेकिन देख कैसे भी करके आज रात तुझे कामिनी आंटी के घर जाना ही है। इसी बहाने तू मुनमुन के साथ थोड़ा समय भी बिता सकता है। ठीक है ना? रौनक साहब, वो साक्षी, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है और मैं तुमसे कितनी बार कहूं, इस वक्त हमें सिर्फ साक्षी के बारे में सोचना चाहिए। और वो मेरे दोस्त की बेटी है और मैं पहले ही अपनी आंखों के सामने अपना दोस्त खो बैठा हूं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इस वक्त साक्षी के लिए तुम्हें ये सब झेलना होगा। झेलने की बात नहीं है सब, मैं तो सिर्फ आपको ये कहने आई थी कि आप साक्षी की शिकायतों पर ध्यान मत दीजिएगा।
मुझे पता है उसने अब तक आपको ये बता दिया होगा कि मैंने उसे कहा है कि हम इंदौर जा रहे हैं। एक मिनट, मैं तो कब से इन लोगों के साथ था। काफी टाइम से मैं साक्षी से मिला नहीं और उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या साक्षी आपके पास नहीं आई? नहीं। पर वो तो अपने कमरे में भी नहीं है। फिर कहाँ गई साक्षी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।